बूढ़ी माँ और बाप। आज मैं इस वीडियो में आपको ये रसप्रद कहानी है वो सुनाता हूँ। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कई व्यक्ति रहते थे। सब अपना अपना गुजारा करते थे। वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होता था वह खेती था और सब खेती करते थे और उसमें दो पैसे कमाने लगते थे। वहाँ एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था और उसके घर में उसकी बीवी रहती थी, एक बच्चा रहता था और उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। रामू भी खेती का काम करता था और दो पैसे कमाता था, परंतु उसकी बीवी को उसके जो बूढ़े माँ बाप है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए उसकी बीवी ने उसके माँ बाप को अलग कमरा दे दिया था और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। बेचारे उसके माँ बाप रामू को कहते तो रामू भी क्रोधित हो जाता था और कहता कि अगर खाना खाना है तो खाइए, वरना इस घर से निकल जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। बेचारे उसके माँ बाप रोते और सब सहन कर लेते थे। रामू एक अलग थाली और एक अलग कटोरा ले आया था। उसमें ही वो अपने माँ बाप को खाना देने के लिए कहता और उसकी बीवी खाना उसमें देती और उसके माँ बाप का अपमान करती थी। रामू के बच्चा था, उसका नाम नीलेश था। उसको अपने दादा दादी के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वह चुपके से जो भी उसका खाना होता था वह उसको दादा दादी के लिए बचा के रखता और उसे दे देता था। उसके दादा दादी उससे बहुत ही खुश हो जाते थे और खुश होकर उसे आशीर्वाद दे देते थे। एक दिन नीलेश अपने माता पिता के साथ गांव में जो मेला लगता है वह मेला देखने गया। मेला देखने के बाद रामू और उसकी बीबी खरीदी करने निकली। साथ में नीलेश भी खरीदी करने निकला था। रामू ने तब नीलेश को कहा कि उसको क्या लेना है। तब नीलेश की नज़र जो बर्तन का थैला लगा हुआ था उस पर गई। उसने रामू को कहा कि उसे थाली और एक कटोरा चाहिए। रामू और उसकी बीवी को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि मेले में इतने सारे खिलौने हैं तो तुम खिलौनों को के लिए कहो, तो तुम्हें थाली और कटोरा क्यों चाहिए। तब राम नीलेश ने जवाब दिया कि अब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और आप और जो मेरी माँ है वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। आप एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और मैं जवान हो जाऊँगा, तो मुझे भी आपके लिए एक थाली और कटोरा और एक कमरे का उचित प्रबंध करना होगा और मैं और मेरी बीबी आपका अपमान करेंगे और आप जैसा अभी दादा दादी के साथ कर रहे हैं उसके लिए जो थाली और कटोरा है वो मैं आपके लिए ले रहा हूँ और वो मुझे भी आपके साथ करना पड़ेगा। यह सुनकर रामू और उसकी बीबी के पैरों तले से जमीन खिसक गई और हम दोनों उस अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, उसने ठान लिया। और रामू उस दिन इसकी बीबी के साथ घर आए और अपने माँ बाप को पैर छूकर माफ़ी मांगी। इसके माँ बाप ने भी उसे माफ़ कर दिया और वह सम्मानपूर्वक अपने घर में रहने लगे। यह सब नीलेश की समझदारी का परिणाम था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी स्टोरी और उसका जो मेन मोरल है वो हमें यह जानने को मिलता है कि हमें अपने माता पिता है उसका सम्मान रखना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमारे लिए कई सारे संघर्ष किए होंगे और इसकी वजह से ही हम बड़े हुए हैं और हम कमाने के लायक बने हैं, और उसको सम्मान देना हमारी जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हमें अदा करनी चाहिए और उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। और हम जो अपने माता पिता के साथ करते हैं वो हमारे बच्चे भी कल अपने साथ भी कर रहे होंगे। इसीलिए हमें ये बाबत का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।